ओके स्टूडेंट से आपका अपने चैनल मैथ्स विजय पर बहुत ही हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट से। तो आज मैं आपको आपकी किताब की प्रश्नावली एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 3.6 है, इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसको अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा। तो स्टूडेंट से वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखना पहला प्रश्न देखो। इस पहले प्रश्न में 5 प्रश्न है। पहले में पहला देखो, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड तथा 27 एक्स 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात करना स्टूडेंट से। तो ध्यान देना, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड का अभाज्य गुणनखंड। तो 24 का करूँगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 और गुणा में एक्स स्क्वायर और वाई। अब करूँगा 27 वाले का, तो 3 गुना 3 गुना 3 एक्स का 4 गुना वाई स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर, अतः दोनों व्यंजकों का एलसीएम बराबर है। एलसीएम देखो, इसमें 2 देखो स्टूडेंट, 2 3 बार है, इसमें 2 नहीं है। तो 2 जो सबसे ज़्यादा बार 2 कितने में है, कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार 2 ले लिया। 3 इसमें 1 बार है और 3 इसमें 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार लेना है। तो 2 तो ले लिया 3 बार और 3 भी 3 बार ले लिया और गुणा में अक्षी घात इसमें 2 है, अक्षी घात इसमें 4 है, तो अक्षी घात 4 लेना है स्टूडेंट से। वाई इसमें 1 है, वाई इसमें 2 है, तो वाई इसका लेना है और जेड इसमें नहीं है बल्कि इसमें 2 बार है, तो जेड लेना है। तो एलसीएम में क्या लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार है वो लेते हैं और जो अलग से है वो भी लेते हैं। तो इनको गुणा करें, तो गुणा करने पर ये 216 आएगा। यहाँ तक गुणा करेंगे ना तो 216 आएगा और 216 अक्षी का 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन रोमन में पहला है, इसका हो गया स्टूडेंट से ये क्वेश्चन। इसको बॉक्स में ज़रूर बंद कर देना। ओके स्टूडेंट से ये पहले में पहला हो गया। तो अब देखना दूसरा, एक्स स्क्वायर -3 एक्स प्लस 2 व एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर। पहला व्यंजक मैंने पहला वाला ले लिया। अब देखो इसको टुकड़े गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करेंगे। देखो पहले और दूसरे का पहला जो पद है और जो तीसरा पद है, इनका गुणनफल, पहला पद एक्स स्क्वायर है और तीसरा पद 2 है, इनका गुणनफल आया 2 एक्स स्क्वायर और मध्य पद -3 एक्स है। तो गुणा करने में 2 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने और घटाने में माइनस का 3 एक्स आना चाहिए। तो ध्यान दो स्टूडेंट से, -3 एक्स की जगह मैंने लिख दिया -3 एक्स को हटा दिया और -3 एक्स की जगह लिख दिया माइनस का 2 अक्स माइनस का अक्स और प्लस का 2 ये रहा अक्स स्क्वायर ये रहा। तो अक्स इसमें कॉमन लिया अक्स -2 और -1 इसमें कॉमन लिया तो अक्स -2। इस तरीके से अक्स -1 और अक्स -2। दूसरा व्यंजक की बात करूं तो अक्स 4 प्लस अक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब देखो, इसमें स्टूडेंट्स अक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर अक्स स्क्वायर बचा और प्लस अक्स बचा और प्लस का 6 बचा। तो इसमें अक्स स्क्वायर बाहर आ गया। अब इसके टुकड़े देखो, गुणा करने में आना चाहिए। पहला पद और तीसरा पद कौन है, पहला पद अक्स स्क्वायर है, तीसरा पद 6 है। तो इनका जो गुणा हुआ वो क्या हुआ, 6 एक्स स्क्वायर हुआ। मध्य पद है वो 3 एक्स है, तो इस मध्य पद है वो एक्स है, तो इनके टुकड़े होंगे। प्लस का तो 3 एक्स कर दिया, माइनस के 2 एक्स कर दिया। देखो अक्स की जगह प्लस का तो 3 एक्स कर दिया, माइनस का 2 एक्स कर दिया। बाकी करेंगे तो प्लस का अक्स बच जाएगा, अक्स कॉमन लिया अक्स प्लस 3 -2 कॉमन लिया अक्स प्लस 3। इस तरीके से अक्स स्क्वायर अक्स -2 अक्स प्लस 3। तो ये दूसरा व्यंजक का गुणनखंड हो गया। तो पहला व्यंजक का गुणनखंड क्या आया, एक्स -1 एक्स -2। दूसरे व्यंजक का गुणनखंड क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -2 इंटू एक्स प्लस 3। तो अतः दोनों व्यंजकों का एलसीएम। अब तो एलसीएम छांटो। एलसीएम में क्या होता है, जो अलग से वो भी लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसमें उसमें नहीं एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स -2 दोनों में ले लिया, एक्स -2 एक ही बार है, दोनों में एक बार आ गया। एक्स -1 ले लिया, एक्स प्लस 3 ले लिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। तो इसका एलसीएम जो आया वो है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर एक्स -2 और आपका एक्स -1 और एक्स प्लस 3। तो स्टूडेंट से ये है हो गया आपका पहले में दूसरा। तो पहले में 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं आपका, पहले में पहला और पहले में दूसरा, जिनमें एलसीएम पूछा था। अब इस पहले में जो प्रश्न 5 आएंगे, इन पांचों के पांचों प्रश्न में एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक ही पूछेगा स्टूडेंट से। तो पहले में पहला और पहले में दूसरा हो चुका है और आगे वाले प्रश्न देखना।
तो आगे वाला प्रश्न ये रहा स्टूडेंट से। तो पहला व्यंजक ले लिया मैंने 2x² माइनस का 8, 2 इसमें कॉमन आ गया, अंदर आया x² माइनस का 2 आ गया, तो 8 में से 2 चौको 8 मतलब 4 आ गया। तो 2 वैसा का वैसा x² और 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो a² माइनस b² सरस में का लगी कि यहाँ 2a प्लस b a माइनस b मतलब a² माइनस b², मतलब सरस में का तीसरी लगेगी a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b। ये हो गया पहले व्यंजक के गुणनखंड। दूसरा व्यंजक लिया x² माइनस का 5x प्लस का 6, तो गुना करना मानना चाहिए 6x², तो जोड़ने घटाने मानना चाहिए माइनस का 5x। तो कहने का मतलब इसके जो टुकड़े हैं वो माइनस का 3x माइनस का 2x जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 5x आएंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो 6x² आएगा। तो x² यहीं रहेगा, इनके माइनस 5x की जगह माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 कॉमन आया x माइनस 2 x माइनस 3 और इसमें 2 कॉमन आया माइनस के तो x माइनस 3। तो इसके जो गुणनखंड है वो x माइनस 2 और x माइनस 3 बन गया। ये बाहर वाला x माइनस 2 और x माइनस 3। तो अतः दोनों व्यंजकों का एलसीएम देखो, पहला व्यंजक का गुणनखंड 2 इंटू x प्लस 2 x माइनस 2, इसमें देखना 2 तो वैसा का वैसा x माइनस 2 दोनों में x माइनस 2 आ गया और x प्लस 2 दोनों में तो x प्लस 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अलग से इसमें कुछ नहीं है, इसमें अलग से x माइनस 3 जो कि भी ये ले लिया मैंने x माइनस 3। तो क्या बना 2 का तो 2, ये देखो इस तरह से निकल लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a² मतलब x², 2² b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये सरल समीकरण ये दोनों इन दोनों को यदि गुना किया जाए a माइनस बी a प्लस बी तो a² माइनस b² मतलब इन दोनों को गुना किया जाए तो x² माइनस 4 आएगा और x माइनस 3 वैसा को वैसा आ गया। तो स्टूडेंट से 2 बार है, तो ये हो गया आपका पहले में। तीसरा जिसका आंसर आया 2 इंटू x² माइनस 4 x माइनस 3। अभी चौथा देखो, पहला व्यंजक x² माइनस 1, तो इसके टुकड़े हो गए a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी। दूसरा व्यंजक ले लिया x² प्लस 1 x प्लस 1, इसके टुकड़े नहीं होंगे। तीसरा व्यंजक ये ले लिया, इसके भी टुकड़े नहीं होंगे, मतलब इसके भी गुणनखंड नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान दो, इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो तथा एलसीएम, अब एलसीएम निकाल दे। इसका एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों में से देखो x प्लस 1 इसमें है, x प्लस 1 इसमें, तो x प्लस 1 आ गया, x माइनस 1 आ गया, इन दोनों के दोनों आ गए, इन दोनों में से ये वाला आ गया। अब ये बचा x² प्लस 1 ये आ गया और ये यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब सबके ले लिए अपन। अब देखो इन दोनों को गुणा करूँ, x प्लस 1 और x माइनस 1 को गुणा करूँ तो x² माइनस 1 आएगा और ये x² प्लस 1 हो गया। इन दोनों को गुणा करूँ ना, मैं इन दोनों को गुणा करूँ कैसे, a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b², x² माइनस 1 और x² प्लस 1 और ये यहाँ पर वैसा का वैसा आ गया। तो इनको हल करें, a माइनस बी a प्लस बी मतलब a² माइनस b² मतलब कि x4 माइनस 1 ये हो गया, तो x² प्लस x माइनस 1 ये हो गया स्टूडेंट्स। ये आपका इसका जो एलसीएम आया वो आ गया x4 माइनस 1 x² प्लस x माइनस 1, ये आपका चौथे का एलसीएम हो गया। अब देखो लास्ट प्रश्न इसी में पांचवा देखो, तो पांचवा ये हो गया स्टूडेंट्स, इसमें पहला व्यंजक ये मैंने यहाँ ले लिया 18। अब इसमें से देखो x4 है या x³ है x², तो इसमें से x² कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 6x², इसमें 3 थे 2 बाहर आ गए, अंदर x बचा, इसमें दोनों के दोनों बाहर चला गया 1 बचा। तो अब देखो ये 18 के 2 गुना 3 x² बाहर आ गया था। अब देखो इसमें कॉमन क्या, इसमें इसके गुणनखंड क्या होंगे, 6x² को गुणा करूँगा माइनस 1 से, तो गुणा करने में आना चाहिए माइनस का 6x², जोड़ने घटाना मानना चाहिए प्लस का x। तो इसके टुकड़े होंगे 3 दूनी 6